भानगढ़ राजस्थान। राजस्थान में भानगढ़ पहले एक फलता फूलता शहर हुआ करता था, पर समय के चक्र ने इस जगह को इस तरह से बदला कि अब ये एक अबैंडन्ड सिटी के बदले और कुछ भी नहीं रहा। भानगढ़ में मौजूद भानगढ़ का किला द भानगढ़ फोर्ट भारत की हॉन्टेड प्लेसेस के लिस्ट में सबसे टॉप में आता है। राजस्थान की ये सबसे पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। दिन के समय तो ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही रहती है, पर हर रात को ये एक प्रेतवाधित स्थान बन जाती है। यहाँ तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस फोर्ट के थोड़ी दूर में ही एक बोर्ड रखा है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि भानगढ़ की सीमा में सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात प्रवेश करना वर्जित है। भारत का ये इकलौता जगह है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद एक हॉन्टेड प्लेस घोषित किया है। ये माना जाता है कि अगर कोई इंसान सनसेट यानी सूर्यास्त के बाद इस फोर्ट के अंदर जाएगा तो वो कभी लौट के वापस नहीं आएगा। इस किले के आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों का ये कहना है कि रात को इस किले से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं और अंदर से रात को पायल की आवाज और नाचने गाने की आवाज आती है। ऐसा मानो कि वहाँ पर आत्माएं कोई सेरेमनी मना रही हो। लोगों के हिसाब से यहाँ पर औरतों के चिल्लाने की और रोने की आवाज आती है, और कई लोगों ने तो अपनी आंखों से एक औरत को देखा है जो कि एक परफ्यूम की कंटेनर को लेकर इस किले के अंदर टहलती है, और पूरे किले से उस समय एक अजीब सी इत्र यानी परफ्यूम जैसी स्मेल आती है। इस किले की कहानी ये कहती है कि उस समय एक रानी हुआ करती थी जिनका नाम था रानी रत्नावती। कहा जाता है कि वो अपने समय की सबसे सुंदर रानियों में से एक थी। जब वो 18 साल की हुई तब बहुत सारे राजाएं शादी की इच्छा को लेकर इनके पास आए। उनमें से एक काला जादूगर था जिसकी रेपुटेशन बहुत खराब थी सोसाइटी में, और उसे पता था कि इतने बड़े रानी के साथ मेरी शादी नहीं हो सकती, पर वो उसे दिल से चाहता था और उसने ठान लिया था कि वो उस रानी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए उसने उस विद्या का सहारा लिया जिसे वो सालों से सीखता आ रहा था, जो कि था ब्लैक मैजिक यानी काला जादू। उसने सोचा कि वो काला जादू के सहारे रानी के दिल में अपने लिए प्यार जगा देगा। एक बार उस एंशिएंट बाजार में रानी की एक नौकर रानी के लिए इत्र यानी परफ्यूम खरीद रही थी। तब चुपके से उस काले जादूगर ने उस परफ्यूम के ऊपर कुछ मंत्र स्पेल कर दिया, जिससे वो परफ्यूम ऐसा बन गया कि जैसे ही वो रानी उस परफ्यूम का इस्तेमाल करती वैसे ही वो काला जादू काम करने लगता। पर किसी कारण के चलते या फिर रानी के जो गुप्तचर होते हैं उनके जरिए रानी को पता चल गया कि इस इत्र में काला जादू है। इस बात को जानने के बाद वो उस परफ्यूम को एक पत्थर के ऊपर जोर से फेंक दी और काला जादू उल्टा पड़ गया, जिसके असर से वो रॉक ऊपर पहाड़ से गिरते गिरते सीधा उस काला जादूगर के ऊपर आके गिर गया, और इसके चलते वो मरने लगा। मरने के ठीक पहले उसने इस पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि ये इलाका और ये किला एक दिन बर्बाद हो जाएगा। और आपको यकीन नहीं होगा कि इस घटना के बस 1 साल बाद ही यहाँ पर एक जंग छिड़ी, और एक के बाद एक ऐसी घटना हुई कि यहाँ की सारी जनसंख्या खत्म हो गई और रानी रत्नावती की भी मौत हो गई। पर आज के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि रानी रत्नावती की आत्मा आज भी इस किले को हॉन्ट करती है, और जो मैंने पहले बताया वो औरत जो कि परफ्यूम को लेकर घूमती है वो और कोई नहीं रानी रत्नावती ही है। और एक अजीब चीज ये है कि जब से इस जगह को वो श्राप मिला है तब से जब भी किसी भी इमारत को रेनोवेट करने की कोशिश होती है तो वो एक रहस्यमय तरीके से ढह जाती है, जिसके चलते कई बार वर्कर्स को चोट भी लग जाती है।